हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खिलते होंगे, हंसते होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, सब कुछ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज जो है कि कुछ बच्चों ने कहा सर स्पोकन कन्वर्सेशन करा दीजिएगा। तो आज हम आपको स्पोकन सिखाएंगे। स्पोकन मतलब कन्वर्सेशन, कैसे हम लोग वार्तालाप करते हैं। कि जैसे आज देखिए ना, इतना इंग्लिश कितना डिमांड है, इतना इम्पोर्टेंट है। कहते हैं इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अंग्रेजी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आप कि आप किसी भी शहर में चले जाओ, कि अगर जो हर देश की भाषा अलग अलग होती है, अगर उस भाषा का उस देश की भाषा अगर हमको नहीं पता होती है तो अगर हम बोलते समझ नहीं पाते। तो उससे होता, अगर वही देश में अगर हम अंग्रेजी बोलते हैं तो वो वाला समझ लेगा जिससे हम बात करते हो, और हम भी समझ लेते हैं। तो इंग्लिश जो ज़्यादा डिमांड है आज के युग में। अभी तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, जॉब करते हैं, मतलब देखा जाए कुछ जॉब करते हैं जो कि कोई प्राइवेट सेक्टर में हो या कोई कंपनी में हो, तो वहां पर इंग्लिश ज़्यादा डिमांड होता है और उससे वो इंग्लिश सीखते हैं। अभी देखो मेडिकल में आप जो बच्चे डॉक्टर में जाते हैं, मेडिकल में देखिए वो भी इंग्लिश सीखते हैं। वो भी जितनी मेडिसिन होती है लगभग क्या होती है कि पूरा अंग्रेजी में लिखा रहता है। जो लड़कियां ब्यूटी पार्लर सीखती हैं, ब्यूटी पार्लर करती है, वो भी जो जो भी फाउंडेशन सामान होता है, आई लाइनर, आईब्रो, जो भी सामान होते हैं वो भी इंग्लिश में लिखा रहता है। तो इसलिए करें आज आपको हम सिखाएंगे स्पोकन कन्वर्सेशन। और ये आपको सीख लोग एकदम जीरो जीरो बनाएंगे। इतना वादा रहा आप लोगों से कि हम आपको जीरो से क्या बनाएंगे, हीरो बनाएंगे। जीरो मेक टू हीरो। और जीरो मेक टू हीरो कब बनेंगे आप, जब आपको ये अंग्रेजी पता रहेगी, तब आप लोग कर सकते हैं। और अंग्रेजी पता कैसे होगी, जब आप कन्वर्सेशन करेंगे एक दूसरे से। तो कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है, वार्तालाप। जब हम लोग वार्तालाप किसी से करते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या, स्पोकन बोलते हैं। स्पोकन मतलब बोलते हैं क्या, कन्वर्सेशन। एक दूसरे से हम लोग बात करते हैं। किस प्रकार अंग्रेजी में बात, देखो अभी देखे होंगे ना, अंग्रेज जो होते हैं खतरनाक बोलते हैं, बहुत भारी बात बोल रहा है, समझे ना आता है। तो वही हम आपको सिखाएंगे। जो कहते हैं हमको अंग्रेजी नहीं आती है, हमको कठिन लगता है, हम अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, ये तो भ्रम छोड़ दीजिएगा। आपको हम सिखा देंगे, आप अच्छे से सीख जाएंगे। बस कुछ चीज को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो एकदम जीरो से आपको स्टार्ट करेंगे या वो हीरो बना के छोड़ेंगे, बस थोड़ा वक्त लगेगा। और इसमें आपको भी हमारा साथ दीजिए, हम आपको सिखा सकते हैं। स्पोकन मतलब क्या होता है, कन्वर्सेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वार्तालाप। और वार्तालाप दो से हो सकती है, तीन से हो सकती है, कई लोगों से वार्तालाप हम लोग कर सकते हैं। इसमें आपको क्या याद करना है, देख लीजिएगा। अगर आपको स्पोकन तैयार करना है तो कुछ चीज आपको तैयार करना पड़ेगा। इसमें 4 पॉइंट है जो आपको तैयार करके रखनी पड़ेगी। कितने पॉइंट हैं, इसमें 4 पॉइंट है जो आपको तैयार करना पड़ेगा। क्या है, देख लीजिएगा। एल एस आर डब्ल्यू। अगर यही 4 चीज सीख लिए, दुनिया में कितनी भी टफ टफ वर्ड आ जाए, वो आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। अब कहो सर ये LRSW क्या होगा, हम बता रहे क्या होगा। जैसे जब कोई इंसान आपसे बात करता है, जब बोलता है, या कोई टीचर आपको बताता है कि इसको ऐसे पढ़ना होता है, समझना होता है, तब क्या होगा कि हमको वो चीज याद करना, उससे हम क्या करते हैं, लिसन करते हैं। क्या करते हैं, लिसनिंग इसे बोलते हैं। पहले उस चीज को क्या करते हैं, हम लोग सुनते हैं। इसलिए जब कोई अध्यापक या कोई लोग आपको समझाते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, पहले इसको ध्यान पूर्वक सुना करो कि उन्होंने क्या बोला था। फिर क्या करते हैं, हम उसको रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, उसको आप घर पे आओ, लिखो, रिपीट करो, मन में सोचो उन्होंने क्या बोला था, हमको क्या समझाया था, क्या बताया था, जो चीज हमने सुना था उसे हम रिपीट करते हैं। फिर आपका देखो यस, यस से क्या होता है, स्पीक। स्पीक फिर क्या होता है, जब रिपीट किए रहेंगे आप तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको हम बोलेंगे। और जब हम बोलेंगे तो वो हमारा चीज क्या अंदर में आ जाएगा। फिर क्या क्या, डब्ल्यू क्या आपका, राइटिंग। राइट बोलते हैं हम लोग, उसे क्या करते हैं, लिखते हैं। उस चीज को पहले लिसन सुना करो, फिर ध्यान से उसको रिपीट किया करो, फिर उसको राइट किया करो। उसके बाद क्या होता है, अब उसको बोलो। तो कैसे नहीं आएगी अंग्रेजी। आप देखिए अपने गांव के आसपास वातावरण जो होता है, माहौल जो होता है, यहाँ 99% लोग अंग्रेजी बोलते हैं।
लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ कि हिंदी बोल रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आज लेके आया हूँ फंडा कि आपको जीरो से हीरो बना के छोड़ूंगा। जब तक आप कहेंगे तब तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। तो वही होता है, आज हम आपको सिखा करेंगे स्पोकन कैसा होता है। आज तो नहीं सिखा पाएंगे, लेकिन आज हम आपको नियम बता दे रहे हैं और उसी नियम के अकॉर्डिंग आप चले तो आपको पूरा याद हो जाएगा। क्या याद करना है स्पोकन बोलने के लिए? ELRSW याद करना है। एल से उस बात को ध्यान से सुनो, फिर आर से उस शब्द को रिपीट करो, क्या क्या सुना था, क्या चीज बोला था, फिर उसको आप राइट करो। उसके बाद स्पीक तब जाके बोलो, उनसे उस वर्ड बोलो। पर शुरुआत में क्या होगा, का दो वर्ड गलत हो जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ में आता ही होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये सब ये जो स्पोकन होता है सबके लिए है, जरूरी नहीं कि छोटे बच्चों के लिए, बड़कों के लिए। ये सबके लिए होता है। ऑल इंडिया जितने लोग रहते हैं, बूढ़े जवान, सबके लिए, छोटे बड़े भाई बहन जितने हमारे हैं, सबके लिए ये होता है। और इसके लिए आपको बेसिक एक एक चीज तैयार करना पड़ेगा। बेसिक की आपको बताया हो ना, बेसिक अगर तैयार करना है तो एक चीज आपको याद भी करना होगा, तभी समझ में आएगा वो चीज। नहीं तो फिर आपको क्या करेंगे, आएगा ही नहीं तो कुछ कर भी नहीं सकते आप लोग। देखिए, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। इंग्लिश इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट अगर देखा जाए। अल्फाबेट की हिंदी क्या होती है? वर्णमाला। ध्यान सुनिएगा, जो अल्फाबेट हमारा होता है इसकी हिंदी क्या होती है? वर्णमाला। इसी प्रकार हिंदी में अक्षर होते हैं, उसी प्रकार देखा जाए अंग्रेजी में भी अक्षर होते होंगे। तो आपको ये देखना है वर्णमाला जो होंगे ये कितने होते हैं। अल्फाबेट आपको देखे होंगे ना, A to Z बोलते हैं हम लोग हैं। वैसे आप पढ़े होंगे कितना होता है ये? 26। अल्फाबेट जो होगा आपको 26 होता है। और इसको अगर हम डिवाइड करें टू पार्ट में, देखो एक एक पॉइंट आप समझिए। अगर एक एक पॉइंट आप समझेंगे तो आपको दावा करता हूं कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको सब कुछ आने लगेगा। बस आपको करना क्या है, इसको याद करना है। और याद कैसे होगा, ये देखिए, एक होता है आपका रिटन। क्या होता है? रिटन। एक होता है आपका ओरल। रिटन मतलब क्या होता है? लिखित। ओरल मतलब क्या होता है? मौखिक। जैसे इसमें दो आपको तैयार करना है। क्या करना है? दो। एक होता है आपका कैपिटल लेटर, एक होता है आपका स्मॉल लेटर। आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, इस प्रकार से आपको देखना है। जैसे कैपिटल में देखो, आप देखोगे ABCD, ये हो गया आपका कैपिटल लेटर। और ये स्मॉल में होगा आपका जैसे ABCD, ये हो गया आपका स्मॉल लेटर। क्योंकि देखो, आप ये सोचो सर हमको क्या लिखा रहे हैं, वैसे लिखा रहे हैं, क्योंकि यही तो जादू है इसमें है। अगर यही आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप स्पोकन नहीं पढ़ पाओगे, सीधी सी बात है। आप वार्तालाप नहीं कर पाएंगे। आपको सिखा रहे हैं ना, इसलिए बोला क्या है, जीरो और हीरो, मतलब जीरो से हम आपको हीरो बनाएंगे। तो वक्त लगता है, इसलिए आपको बेसिक समझा रहे हैं। अब ओरल में क्या होता है? दो होता है। जब रिटर्न में दो हुआ ना, तो ओरल में दो होता। कैसे? एक होता है आपको वावेल और एक होता है आपको कॉन्सोनेंट। आ नहीं पाएगा, देखिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखो, वावेल मतलब क्या होता है? स्वर। कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है? व्यंजन। अब देखिए जरा सा, यही आपको तैयार करना है। रिटर्न में क्या होता है? ABCD जो होता है कैपिटल लेटर में होते हैं और स्मॉल लेटर में होते हैं। और जो ओरल होता है इसमें वावेल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। वावेल कितने होते हैं? आपके 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। अर्थात देखा जाए 26 अक्षर होते हैं ना। देर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। 5 वावेल और 21 कॉन्सोनेंट। बस आपको ये तैयार करना है। तैयार क्या करना है, देखिए अब ये कैपिटल लेटर में ABCD हो गया और स्मॉल लेटर में हो गया। ए रिटर्न में आ गया। ओरल में क्या होगा?
ओरल में वावेल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। ये चीज अच्छे से आप इसको देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा चीज। देखिए अब आपको ये इतना चीज ध्यान दीजिए, अगर इतना चीज समझ लिए तो आप स्पोकन बोल लिए। हम आज को ये पहली क्लास स्पोकन की है, इसलिए आपको पूरा चीज समझा दे रहे हैं ताकि अगले क्लास में क्या हो तो हम बोलना सिखा देंगे आपको, ठीक है ना। सुनो काम देना, देखो पहले क्या होगा, साउंड जिसे आता है ना ए आ बोलते हैं हम लोग, फिर साउंड से बना आपका लेटर, लेटर इसे सिंगल होता है ना, बी सी सिंपल होते हैं। फिर वही बना आपका लेटर्स, लेटर मतलब क्या होता है, जैसे हम ए लिखे फिर कामा के फिर बी लिखे फिर कामा फिर सी कामा करना था, ये लेटर्स। फिर लेटर से क्या बनता है आपको, वर्ड बनता है। क्या बनता है, वर्ड। वर्ड मतलब कोई शब्द, नाम जैसे राम श्याम सीता गीता रे तो कुछ भी होता है नाम। अब वही वर्ड से बनता है क्या, सेंटेंस बनता है। सेंटेंस मतलब बड़ा सा वाक्य, जैसे माय नेम इज राजीव ना, सेंटेंस बनता है। अब वही सेंटेंस से बनता है स्पीच या पैसेज बनता है, स्पीच जो हम बोलते हैं। अभी तो ये हो गया कविता। देखो अब इसलिए क्यों बता रहे तुमको वापस, इसलिए था कि यहाँ आप काम देखो, कभी ए को हम क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ा जाता है, कभी ए को क्या पढ़ते हैं हम लोग, ए पढ़ते हैं। जैसे देखो ए को आ पढ़ते हैं और ए को हम ए पढ़ते हैं, ये डिफरेंट इसलिए पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं आपको। जैसे सी ए आर, अब इसे क्या पढ़े हमने, ए को आ पढ़े ना, कार, क्या पढ़े हमने इसको, कार। अब देखो यहाँ सी ए टी, देखो यहाँ भी वही है, ए है, इसे हम क्या पढ़े इसको, कैट, मतलब हमने ए पढ़ा ना। इसी प्रकार कहा था आपको इस प्रकार तैयार करना जरूरी होगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो क्या करेंगे आप, गलती करेंगे। इसलिए देखो पहले साउंड होगा, साउंड से बनेगा लेटर, फिर लेटर से बनेगा लेटर्स, फिर लेटर से बनेगा वर्ड, वर्ड से बनेगा सेंटेंस जो आप बड़ा सा बोलते हो, फिर स्पीच जो हम स्पीच देते हैं, फिर यह पैसेज बनेगा। इतना चीज आप कंप्लीट यहाँ से आपका बनेगा, देख लीजिए थोड़ा। इसी प्रकार कहते हैं ना, आप सीख जाएंगे पूरा स्पोकन। देखिए ये है वावेल, क्या है, वावेल। अब देखिए वावेल कितने होते हैं, 5। साउंड कितना उसका बनेगा, 22, मतलब वावेल 5 होते हैं, साउंड जो निकलेगा बताएं, जो साउंड निकलेगा 22 निकलेगा। बताओ कैसे, जैसे कभी एक उच्चारण 5-6 होता है, फिर वीक युग होता है, इसे माना जाएगा। अब देखो यहाँ पर कॉन्सोनेंट कितना होता है, 21, कितना होता है 21, लेकिन इसका साउंड जो निकलेगा ध्वनि 24 होता है। कितना होता है, 24। अब जो डब्ल्यू और वाई है इसको बोलते क्या है, सेमी वावेल। क्या बोलते हैं, सेमी वावेल। पता क्यों, क्योंकि डब्ल्यू और वाई कभी वावेल का काम करता है, कभी कॉन्सोनेंट का, इसलिए इसको बोला गया है सेमी वावेल बोला गया है। ठीक इस प्रकार क्या होता है, आपको वावेल 5 होते हैं, साउंड से उनके 22 हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होता है, साउंड 24 हो जाता है। हम आज पूरा इंट्रोडक्शन बता दे रहे हैं आपको स्पोकन के बारे में, ताकि जो अगला वीडियो अपलोड करेंगे ना उसमें आपको स्पोकन सिखा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप फराटेदार बोलना सीख जाएंगे। बस थोड़ा सा हमारे साथ जुड़े रहें, हाँ आपको फराटेदार अंग्रेजी आपको सिखा छोड़ेंगे। ठीक, अब देखिए आपको याद करना पड़ेगा। आज इतना टॉपिक है, आप मेन मेन कंसेप्ट जिसे आपको तैयार करना है वही हम तैयार करा दे रहे हैं आपको, ठीक, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। इसमें एक चीज आपको याद करना होगा, तभी आप लोग बना सकते हो। जैसे देखो ये है आपका सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट मतलब डूअर अर्थात कार्य करने वाला, ये है आपका सब्जेक्ट, राइट। अच्छे से समझो, आपको कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं, इस प्रकार हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है ना। और सब्जेक्ट डिवाइड किया मैंने कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने, 2 पार्ट्स में किया, राइट। और फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, यहाँ पर सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक वचन, क्या बोलते हैं, एक वचन। अगला पार्ट क्या है आपका, प्लूरल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुवचन। अब आप लोग सोचो सर ये क्यों बता रहे हैं, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट बता रहे हैं, क्योंकि बिना इसके आप नहीं बना सकते हैं, बिना इसके आप कुछ भी सेंटेंस नहीं बना सकते। मैंने क्या करना, पहले वो साउंड होगा, फिर क्या होता है, लेटर होगा, फिर लेटर्स होगा, फिर वर्ड होगा, फिर सेंटेंस होगा, इस प्रकार कह रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट देखिए जरा सा, कठिन नहीं है, जीरो से आपको हीरो बना के छोड़ेंगे हम, चाहे जो हो जाए। ही होगा आपको किसके लिए, पुरुष लिंग के लिए।
इसके लिए आएगा पुरुषलिंग के लिए, जो का हिंदी क्या होगी इसका, वह होगा। और सी होगा आपका स्त्रीलिंग, क्या होगा आपका स्त्रीलिंग। और ये हो जाएगा आपका, इसकी भी हिंदी क्या हो जाती है, वाह। इट माने होता है यह, ये दोनों का काम करता है भाई, सजीव और निर्जीव, ठीक, लिविंग एंड नॉन लिविंग हो जाएगा। और दिस माने भी होता है आपका यह, ये भी आपका हो जाएगा सजीव और निर्जीव। अब कहो कैसे पता करेंगे, जब हम लिखा बता देंगे। ये होता है पास के लिए, पास माने कोई चीज बगल होना चाहिए। एनी नेम, एनी नेम कोई भी नाम आ जाए, सब क्या हो जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। हाँ, अब यहीं पर क्या आ जाएगा, वी, वी माने होता है ना हम, फिर यही आएगा यू माने तुम या तो आप, यही होगा आपका दे माने होता है ना वे, या कोई प्लूरल होना चाहिए, ठीक। और आई राजा होता है, पता है ना, आई, आई माने क्या होता है, मैं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। अब देखिए यही सब्जेक्ट आपके हैं, यही सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल है, यही आपको हर जगह काम करेगा। अगर सब्जेक्ट नहीं पता रहेगा तो आप स्पोकन नहीं पढ़ सकते हो, नहीं आएगा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, जब नहीं आपको याद, कैसे कर सकते, क्योंकि आपका मेन कंसेप्ट हमारा यही है कि स्पोकन अगर सीखना है तो ये चीज आपको तैयार करना होगा, तभी आप बना सकते हैं, तभी आप स्पोकन सीख सकते हैं। मैं आपको पूरा विस्तार की चीज समझा दे रहा हूँ, इसको राइट अच्छे समझो, जहां दिक्कत हो बताओ, हम समझाएंगे फिर से आपको अच्छे से। ठीक, ये हो गए, जैसे अब हम आपको एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं, अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल समझाएंगे समझने के लिए, फिर आपको हम कल आपको पूरा चीज समझा देंगे, कैसे आप जीरो से हीरो बने, कैसे आप फर्राटेदार, बिना अटके, बिना झटके, बिना लाइट का झटका लगने से कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको स्पोकन आ जाए। कैसे समझिए थोड़ा सा, पहले कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, छोटा छोटा वाक्य लेकर, ठीक। जैसे देखो, मैं यहां लिख दिया, रानी एक अच्छी लड़की है। देखो रानी थी, शब्द बन गया, नाउन बन गया, अब एक सेंटेंस पूरा बन गया, रानी लड़की है, कैसी है, अच्छी, तो कहते नहीं है बड़ी सुंदर लगा थी, बहुत प्यारी लड़की है, वो चीज है। तो अब क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लगा लेंगे यहाँ पर, रानी, सब्जेक्ट कौन है, रानी, फिर इज हो गया, फिर ए गुड माने अच्छी, फिर गर्ल माने लड़की। देखो हो गया ना, सब इसको वर्ड से बना आपका एक सेंटेंस बड़ा सा बन गया, बन गया ना। जैसे बहुवचन में देखो, जैसे तुम एक विद्यार्थी हो, कहते नहीं तुम चोर हो, तुम विद्यार्थी हो, तुम वकील हो, तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम पुलिस हो, कहते हो ना। जब तक देखो आ अपने बनाया करो तो आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, आपको आ जाएगा। जैसे देखो, यू माने तुम, आर माने हो, ए माने एक, स्टूडेंट माने विद्यार्थी, देखो हो गया सेंटेंस। इसलिए ऐसे इतना इजी भाषा में आपको स्पोकन सिखाऊंगा, जितना नियम लिखा दिया हूं, अगर यही तैयार कर लो, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, एबीसीडी कितने होते हैं, जब अल्फाबेट कितने होते हैं सब बता चुका हूं, कौन कौन होते हैं ये भी तैयार करना है। अगर ये आप तैयार कर लिए तो आपको अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। लोग कहते हैं कि अंग्रेजी बहुत कठिन है, अरे हम कहते हैं कठिन नहीं है, कठिन हम आप बना देते हैं। और कैसे बनाते हैं, उसको विस्तार से नहीं समझते, नहीं उसको देखकर डर जाते, नहीं हमसे बनेगा नहीं। हम आपको एक एक चीज समझा देंगे, कि एक पॉइंट बता देंगे, आप एक महीना लगातार आप स्पोकन सही तैयार कर लो। जैसे बताया आपको, LRS से बता दिया था, लिसन सुनो, हाँ, फिर राइट करो, फिर रिपीट करो, फिर जाके बोलो। सच बता रहे, आपको अंग्रेजी कहीं कठिन लगभग नहीं करेगी, और आपको बड़ा आसान कहोगे, सर इतना आसान आप बता दिए कि हम अंग्रेजी बोलना सीख गए। टूटी फूटी बोलो कि अंग्रेजी बोलना सीख, कैसे होता है, जो हमारे वातावरण में माहौल होता है उसको देखकर जो हम बोलते हैं ना, जो चीज समझते हैं वही आप बोलो, गलते ही बोलो, तो आपको ऑटोमेटिक अंग्रेजी आ जाएगी। अंग्रेजी कोई कठिन नहीं है, जो हमको लगता है कि इतनी कठिन है अंग्रेजी आएगी नहीं, इससे गलत फहमी है। आप सीख जाओगे, आपके पास हुनर है, और सीखने के लिए कोई उम्र और कोई सीमा नहीं होती है, इसे याद करिएगा, आप सीख सकते हो, अच्छे से सीख सकते हो। तो ये वीडियो उनके पास भेजिए, मतलब जो
लोग कंपनी में जॉब करते हैं जिनको अंग्रेजी बहुत ज्यादा नीडेड पड़ती है बोलने की, और कोई जॉब होती है वहां अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं बैंक वोंक में। तो आप ये चीज याद करें, उनके पास भेजिए, वो भी पढ़ें, वो विस्तार देखें। कल हम आपको पूरा वीडियो बता देंगे, पूरा राइड कर समझा के किस प्रकार हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बोलते कैसे हैं, स्टार्टिंग में कैसे बोला जाता है, शुरू में कैसे बोला जाता है। बस ये चीज आपको तैयार करना है। जो चीज लिखा है वाबले कितने होते हैं 5, कांसर कितना होता है 21, और टोटल कितने 26 हो गए। एबीसीडी सब याद करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि तब हम हमको वो चीज सिखा देंगे। ठीक है ना।